28वीं आईनी तरमीम बजट से पहले आ रही है। सदर जरदारी से इस्तीफा लिया जाएगा। वफाक के पास बहुत कम वसाइल रह जाते हैं, सूबे बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, क्योंकि ये IMF की डिमांड है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहाँ से शायद ये ख्वाहिश है। जैसे ही हालात मुश्किल होते हैं सदर जरदारी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ये पीपल्स पार्टी के हलकों का कहना है। पीपल्स पार्टी अपना सबसे बड़ा क्रेडिट ये लेती है कि जी हमने 18वीं तरमीम कराई, सूबों को बाइख्तियार किया, उनको इख्तियारात दिए, लेकिन वो एहतजाज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, वो चलता जा रहा था। ये दोनों बैठे, इन्होंने मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा गंदम के हवाले से पंजाब ज्यादती कर रहा है, CNG हमें नहीं दी जा रही है, हमारे वसाइल सूबे के नहीं दिए जा रहे। दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक्स बहुत हाई हैं। बैकडोर कुछ चीजें चल रही हों तो कहा नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी और PMLN के मुकाबले में PTI को आप देखेंगे कि रियायतें भी मिलना शुरू हो जाएंगी और फिर उनकी लॉटरी भी निकल सकती है। थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। 28वीं आईनी तरमीम बजट से पहले आ रही है, नहीं ईद से पहले आ जाएगी। सदारती निज़ाम आएगा, सदर जरदारी से इस्तीफा लिया जाएगा, वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाएगी, और बहुत सी तब्दीलियां हैं। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम, उसकी मजबूती के लिए इसमें बात होगी। NFC अवार्ड पे नए सिरे से बात की जाएगी। वफाक के पास बहुत कम वसाइल रह जाते हैं, सूबे बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, और वज़ीर ख़जाना भी ये कह चुके हैं कि 400 अरब रुपए सूबे और पैदा करें, क्योंकि ये IMF की डिमांड है। ये बातें फिर से अचानक से शुरू हो गई हैं 28वीं आईनी तरमीम को लेके। काफ़ी अरसे तक ये मामला दबा रहा, लेकिन फिर फारूक सत्तार साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने ये दावा किया था कि बजट से पहले 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, और उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ जिसमें वोटर की उम्र के हवाले से उन्होंने कहा। अब दिलचस्प बात यह है कि राना सनाउल्लाह दोनों बातों पर, जब सदारती निज़ाम की बात हुई तो उन्होंने तब भी ये कहा कि बाज़ हल्के ये चाहते हैं, ये सियासी सोच नहीं है, सियासी जमातों में सोच नहीं है। और फिर जब उम्र की बात हुई कि 18 साल से बढ़ा के 25 साल, फिर जवाब उनका यही था कि नहीं, सियासी जमातों में ऐसी कोई सोच नहीं है। ये भी बाज़ हलकों की तरफ से है, कहीं राय पाई जाती है, कहीं और ये राय पाई जाती है। सीधी बात है, राना सनाउल्लाह खुल के नहीं कह रहे, लेकिन वो सबको समझ आ रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहाँ से शायद ये ख्वाहिश है, और वो ये चाहते हैं। हम तो नहीं चाहते, ना पीपल्स पार्टी चाहती है, ना PMLN चाहती है, ना और सियासी जमातें चाहती हैं। उनका कहने का मकसद ये है। बहरहाल ये जब बात शुरू होती है तो बिला वजह नहीं होती। कल एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में भी मैंने इस हवाले से बात की थी 18वीं तरमीम के हवाले से, और जब जरदारी साहब के करीबी हलकों से बात की जाए कि जी कोई सदारती निज़ाम आना है और वो इस्तीफ़ा देंगे, तो वो कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता। सदर जरदारी वो सदर नहीं है जो इस्तीफ़ा दे के घर चला जाए, और जैसे ही हालात मुश्किल होते हैं सदर जरदारी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ये पीपल्स पार्टी के हलकों का कहना है। और माजी में हमने देखा भी, जरदारी साहब ज़ाहिर क्राइसिस में अच्छा खेलने के आदी हैं, मफामत के बादशाह भी उन्हें कहा जाता है। वो मफामत भी कर लेते हैं जब उन्हें फील होता है कि जी ये ज़रूरी हो गई है। उसके बाद ये भी सियासी हल्के कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट बुनियादी तौर पर जो वज़ा तनाज़ा, उसमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है, उनको ख़त्म किया जाए। तो वो पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपना सबसे बड़ा क्रेडिट ये लेती है कि जी हमने 18वीं तरमीम कराई, सूबों को बाइख्तियार किया, उनको इख्तियारात दिए, और उससे पीछे हटने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासत ख़त्म कर ले। कॉम्प्रेस जमातें सिंध में एहतजाज भी कर रही हैं इस हवाले से, मुमकिन 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से। और उससे पहले नहरों का जो इशू बना था उस पर भी बहुत ज़्यादा सिंध में रिएक्शन आया था, और वो ये कहा यह जा रहा था कि वो भी पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी उस एहतजाज को। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी न्यूट्रल थी, कुछ कह नहीं रही थी, बहुत ढके छुपे या दबे अल्फाज में पीपल्स पार्टी बात कर रही थी, लेकिन वो एहतजाज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, वो चलता जा रहा था। अब भी कुछ उस तरह की सिचुएशन दोबारा से बन रही है। और कल जो एक इस हवाले से फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर KP हैं, और उनके साथ सुहेल अफरीदी CM KP, ये दोनों बैठे, इन्होंने मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा गंदम के हवाले से पंजाब ज्यादती कर रहा है, CNG हमें नहीं दी जा रही है, हमारे वसाइल सूबे के नहीं दिए जा रहे। उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये एक मैसेज जरदारी साहब की तरफ से है कि
اگر یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کے پی میں ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو کل کو یہ منظر آپ کو دوسرے صوبوں اور مرکز میں بھی نظر آ سکتا ہے. ظاہر ہے پولیٹیشین کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں, اس سے ذرا سی بھی گنجائش مل جائے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں سے میں نے کھیلنا کیسے ہے اور اپنے حق میں چیزیں کیسے موڑنی ہیں. یہ ظاہر ہے پولیٹیشینز کر لیا کرتے ہیں, اور زرداری صاحب تو اس معاملے میں سب جانتے ہیں کہ انہیں کھیلنا آتا ہے. اب ان دونوں پارٹیز کا, دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے سٹیکس بہت ہائی ہیں. 28 امینڈمنٹ کی طرف اگر یہ جاتی ہیں, ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر قانون یہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی تو اس کے کوئی آثار نہیں ہیں. وزیر قانون صاحب کو تو جب پچھلی بار ترمیم آ رہی تھی اس وقت بھی کک پتہ نہیں تھا, ایون وہ جب اجلاس میں پہنچ چکے تھے تب بھی ان کے پاس مسودہ نہیں تھا. تو لیکن اس وقت اس حوالے سے کچھ زیادہ زور سے چیزیں آ نہیں رہی, کو بہت زیادہ سٹریس نہیں کہیں سے نظر آ رہا. بظاہر اندرون پردہ ہو, درون پردہ ہو, بیک ڈور کچھ چیزیں چل رہی ہوں تو کہا نہیں جا سکتا. جو سامنے نظر آ رہی ہیں اس میں کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا کہ کوئی پریشر بہت زیادہ اور بہت جلدی میں یہ چیزیں لائی جا رہی ہوں. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اب کچھ اور امینڈمنٹ کی گنجائش نہیں رہی. رانا ثناء اللہ ایک تو ٹھیک بات کہتے ہیں نا کہ 27 ترمیمیں ہو چکی, اب اگر جب بھی آئے گی 28ویں آنی ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ 27 ترمیم ہوئی, 27 تو 28ویں ہی آئے گی. بہرحال یہ ڈیبیٹ بڑی دلچسپ ہے, اور اس سٹیج پہ ہونا, اچانک پھر سے یہ اس پہ گفتگو شروع ہو جانا, ظاہر ہے کہیں سے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس طرف چلیں. میں نے آپ سے کہا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی, لیکن پی ایم ایل این کے پاس اس وقت ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ یہ یقین دلا سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھیں ہم تو تیار ہو جائیں گے, آپ پہلے پیپلز پارٹی کو راضی کر لیں. بلاول صاحب بھی کل اچانک لاہور پہنچ گئے. ظاہر ہے چیزیں چلتی رہتی ہیں, ان دوروں کا مقصد بظاہر کچھ اور ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پہ بات کرنی ہوتی ہے, وہ بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے. پی ٹی آئی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہو سکتی ہے جس کے سٹیکس نہیں ہیں اس حوالے سے, کیونکہ نئے صوبوں کی بھی جب بات کی جاتی ہے تو پی ٹی آئی شاید اس کے لیے بالکل راضی ہو جائے, تیار ہو جائے, 28 امینڈمنٹ کے لیے بھی تیار ہو جائے, صدارتی نظام کے لیے بھی شاید تیار ہو جائے. تو اگر کوئی ایسی سٹیج آتی ہے اور یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ 28 امینڈمنٹ ہر حال میں ہونی ہے, جو چیزیں طے کی گئی ہیں ان کو کرانا ہے, تو پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مقابلے میں پی ٹی آئی کو آپ دیکھیں گے کہ رعایتیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی اور پھر ان کی لاٹری بھی نکل سکتی ہے. تو آج کی سٹیج تک تو حالات ایسے ہی ہیں کہ زرداری صاحب کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اس ترمیم کے لیے, وہ آخری حد تک جائیں گے 28ویں ترمیم کو روکنے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روک سکو تو روک لو, یا کوئی روک نہیں سکے گا. بہت شکریہ.